हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसकी 2 वीडियो आ चुकी है, ये तीसरी वीडियो बच्चों। अब आज कुछ नया बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। अब बच्चों जरा इस फिगर को ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखो, इसमें यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0, और यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, एफ डेक्स एक्स लेस देन 0। अगर मैं बोलूं ए से बी तक ये फंक्शन क्या है, तो ये कुछ पार्ट में बढ़ रहा है और कुछ में घट रहा है, तो इट मीन्स नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए या तो इंक्रीज होना चाहिए ग्राफ या डिक्रीजिंग। ओके, अब मैं इसको दूसरे वे से पूछता हूं बच्चों। अब मैं पूछूंगा इसमें बताओ ये कहां से कहां तक इंक्रीजिंग और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। तब आप बताओगे ए से सी तक ये इंक्रीजिंग है एंड सी से बी तक ये डिक्रीजिंग है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो बताया था, ए से बी तक पूछेंगे कि कौन सा फंक्शन है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। जबकि इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ बढ़ना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ घटना चाहिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे वे से पूछूं, ये कहां से कहां तक इंक्रीजिंग और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग, तो आप लोग क्या बोलोगे, ए से सी तक इंक्रीजिंग है एंड सी से बी तक डिक्रीजिंग है। क्लियर? तो हमें आज यही क्वेश्चन करना है बच्चों। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फ्लोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप लोगों को बताना है इस फंक्शन में कहां से कहां तक इंक्रीजिंग होगा और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान देना बच्चों जरा। यहां पे हमें एफ एक्स क्या दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। सबसे पहले एफ डेक्स एक्स निकालना बच्चों। क्या होगा उसका डेरिवेटिव, माइनस 2x माइनस 2, माइनस कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए एफ डेक्स एक्स को 0 के इक्वल लगना है। इसको मैं अगर 0 के इक्वल लगता हूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1। अब ये क्रिटिकल पॉइंट होता क्या बच्चों, फिगर में देखो, यहां स्लोप बढ़ रहा है, यहां स्लोप घट रहा है। यहां पे बच्चों जहां पे ये बेंड हुआ है, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप क्या होगा, 0। इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू किसके हो गया, एक्स एक्सिस के। तो ये पॉइंट निकालना पड़ता है बच्चों में। क्लियर? अब जो पॉइंट आया बच्चों, अगर इसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं, इधर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी। तो हमारे पास 2 केस है बच्चों। इफ x लेस देन -1, देन अब बच्चों -1 से कोई सी भी वैल्यू लो, -1 से लेस देन -2 -3 जो आपकी मर्जी है। अब मैं यहाँ पे -2 बढ़ता हूँ एफ डेक्स में, तो -2 और 1 और ये माइनस, तो क्या हो गया, प्लस। तो इसका मतलब एफ डेक्स क्या हो गया, ग्रेटर 0। अब बच्चों -1 से ग्रेटर लेना है आपको, इफ x ग्रेटर -1। अब इसमें अब -1 से कोई बड़ी वैल्यू लो, जैसे 0। अब यहां 0 रिप्लेस करो, क्या हो रहा है, 1 और -2, नेगेटिव आ रहा है बच्चों। तो एफ डेक्स एक्स लेस देन 0, तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन किस पर, -1 से लेस देन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -1 से ग्रेटर, -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है,
जो एफ एक्स दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है सबसे पहले। उसके बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है। अभी बताया मैंने क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होता है, जहां पे कर्व बेंड होता है। एफ डेक्स एक्स 0 रखना है, उससे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा, तो इसमें ये दो केस अराइज हो रहे हैं बच्चों, या तो -1 से लेस देन या -1 से ग्रेटर। अब आपको क्या करना है बच्चों, -1 से लेस देन लेना है। इफ एक्स लेस देन -1, अब -1 से लेस देन कोई सी वैल्यू ले लो बच्चों, उसको यहां भरना बच्चों एफ डेक्स में। जैसे मैंने -2 लिया है, फिर देखना है यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ऐसे ही एक बार -1 से ग्रेटर लेना है। इफ एक्स ग्रेटर -1, कोई सी वैल्यू लो, आसान सी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है। फिर चेक करना है एफ डेक्स लेस देन आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है। अगर ग्रेटर आ रहा है इट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जो आप लोगों ने इंटरवल लिया होगा -∞ से -1। अगर लेस देन आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -1 से ग्रेटर, मतलब -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया बच्चों में, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15। सबसे पहले एफ डेक्स एक्स, ये तो करना बच्चों, कितना होगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। 6 कॉमन आ रहा है तो x² माइनस 3x प्लस 2। फैक्टर करो, क्या होगा फैक्टर बच्चों उसके, -2 और x -1। ये तो हर क्वेश्चन में करना बच्चों। क्लियर। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए एफ डेक्स एक्स क्या लेना है, 0। जब मैं एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 एंड 2। क्लियर। ये सभी में करना बच्चों। अब नंबर लाइन बनाओ बच्चों, -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉइंट क्या था हमारे पास, 1 एंड 2। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो चाहिए, 1 2 3। तो यहाँ 3 केस अराइज होंगे बच्चों, ध्यान देना जरा। इफ एक बार x लेस देन 1 लेंगे बच्चों। क्लियर। इफ दूसरा केस क्या होना है बच्चों, 1 से 2 के बीच में, 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 2। एक केस क्या अराइज होगा, 2 से ग्रेटर, x ग्रेटर 2। तो यहां 3 केस अराइज हो रहे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एफ डेक्स एक्स निकालना है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके लिए एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0 रखना है। इससे जो भी वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन में डिनोट करना है। फिर देखना है कितने केस अराइज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3, 1 से लेस देन, 1 से 2 एंड 2 से ग्रेटर। तो 3 केस अराइज हुए। अब 1 से लेस देन कोई सी वैल्यू मन में सोचो, उसको यहाँ भरना है एफ डेक्स में। अब 1 से लेस देन 0 ले लो, यहाँ 0 भरो, कितना आ रहा है -2, यहाँ 0 भरो -1, इंटू करो क्या आ रहा है +2, पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मीन्स एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0। सेम 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू सोचनी है, 1.5। अब मैं यहाँ 1.5 बढ़ता हूं तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये आ गया आपका नेगेटिव। यहाँ 1.5 बढ़ता हूं तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इन दोनों को मैं अगर इंटू करता हूं तो क्या आएगा, नेगेटिव। इट मीन्स लेस देन 0। अब 2 से ग्रेटर कोई सी वैल्यू ले लो, 3। यहाँ 3 बढ़ता हूं तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ 3 बढ़ता हूं तो यहाँ भी क्या रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से इंटू करो तो एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0। क्लियर। तो बच्चों इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ जितने भी केस अराइज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे लेस देन 1, कोई सी वैल्यू यहाँ पे भर के रिप्लेस करके आप लोगों को चेक करना है कि ग्रेटर 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। ऐसी मैंने 1 और 2 के बीच में वैल्यू ली, एफ डेक्स एक्स में रिप्लेस करना है। फिर देखना है एफ डेक्स एक्स लेस देन आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। अब यहाँ पे 2 केस में हमारा क्या है बच्चों, ग्रेटर। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
फंक्शन ऑन किस इंटरवल में बच्चों, इसमें और इसमें, 1 से लेस देन, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से ग्रेटर, मतलब यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और लेस देन किसमें आ रहा है बच्चों, 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 और 2 के बीच में बच्चों, 1 से 2, यही हमारा आंसर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एफ डेक्स एक्स निकालना है, क्लियर। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट जिसमें हम एफ डेक्स एक्स को इक्वल टू 0 लेते हैं, यहां से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन में डिनोट करना है। अब देखना है कितने केस अराइज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 केस अराइज हो रहे हैं बच्चों, 1 से लेस देन, 1 से 2 के बीच में और 2 से ग्रेटर। अब 1 से लेस देन कोई सी वैल्यू आप लोगों को लेकर एफ डेक्स में रिप्लेस करनी है बच्चों। अब देखना है एफ डेक्स ग्रेटर आ रहा है या लेस देन आ रहा है, ऐसे 1 2 के बीच में कोई सी वैल्यू सोचनी है और एफ डेक्स में भर के देखनी है, ऐसे 2 से ग्रेटर। अब जहां जहां ग्रेटर आएगा वो क्या हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन उन इंटरवल पर, जहां लेस देन आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन उस इंटरवल पर, क्लियर। अब सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करूंगा मैं, क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, हमें एफ एक्स दिया है 5 प्लस 36x प्लस 3x² माइनस 2x क्यूब। सबसे पहले मैंने क्या कहा था बच्चों, एफ डेक्स एक्स करोगे तो एक चीज याद रखना बच्चों, जो बड़ा पावर है उसको पहले रखना बच्चों, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा, -6x²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x। इसका कितना होगा, 36, और 5 का तो आपको पता ही है कांस्टेंट 0, क्लियर। तो जब भी क्वेश्चन करते हो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना बच्चों, बेटर रहता है, क्लियर। अब कॉमन क्या है, -6, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 6। अब इसका फैक्टर करना बच्चों, इसके फैक्टर आपको आते होंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो ये याद रखना जो मैंने बताया बच्चों, हमेशा बड़ी पावर पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना कोई भी फंक्शन, क्लियर। और जो सबसे बड़ी पावर है उसके आगे माइनस साइन ना हो, अगर है तो कॉमन लेना, क्लियर। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0, तो -6 ब्रैकेट में x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तो हट जाएगा। तो x के लिए क्या है बच्चों, -2 और 3, ये सभी में करना बच्चों। अब नंबर लाइन पे इसको डिनोट करेंगे बच्चों, अब इसे नंबर लाइन में डिनोट करेंगे बच्चों, -2 और ये 3। तो 3 केस अराइज हो रहे बच्चों, एक ये, एक ये, एक ये, क्लियर। अब इफ x लेस देन -2, अब बच्चों से लेस देन कोई सी वैल्यू सोच लो मन में, -3 ले लो और एफ डेक्स में भरो, ध्यान दो जरा, बाहर तो क्या हमारे पास -6, अब मैं यहाँ -3 बढ़ता हूँ, -3 कितना हो गया, यहाँ -3 भरो, क्या आएगा। अब मैं सबको इंटू करता हूँ तो माइनस का बच रहा है, इसका मतलब एफ डेक्स एक्स लेस देन 0। तो ऐसे चेक करना बच्चों। अब -2 और 3 के बीच में इफ x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3, अब इसके बीच में हमें चेक करना है एफ डेक्स ग्रेटर होगा या लेस देन। इसके बीच में कोई सी वैल्यू लो बच्चों, 0 ले लो। अब मैं यहाँ 0 बढ़ता हूँ तो कितना आ रहा है, नेगेटिव का, यहाँ 0 बढ़ता हूँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और एक माइनस, तो माइनस प्लस, तो ये हो गया ग्रेटर। तो ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो बच्चों, इसके बीच में कोई सी एक आसान वैल्यू लेकर यहाँ x में रिप्लेस करना है। सिर्फ आपको देखना है साइन ग्रेटर 0 है या लेस देन 0 है, वैल्यू से मतलब नहीं है बच्चों, क्लियर। इफ x ग्रेटर देन 3, अब 3 से ग्रेटर कोई सी आसान वैल्यू ले लो, 4।
अब मैं यहाँ 4 बढ़ता हूँ तो क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ 4 बढ़ता हूँ तो क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है, तो इसका मतलब एफ डेक्स एक्स लेस देन 0। बस ऐसा ही करना बच्चों, जितने भी केस अराइज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी है और एफ डेक्स एक्स में रिप्लेस करना है। आप लोगों को सिर्फ साइन देखना है बच्चों, लेस देन आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है। अब यहाँ और यहाँ लेस देन आ गया बच्चों, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर, इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, यहां ग्रेटर है किसके बीच में, -2 से 3 के बीच में, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन, यहां और यहां लेस देन आ रहा है, तो मतलब -2 से लेस देन, तो -∞ से -2 और मतलब यूनियन 3 से ग्रेटर, मतलब 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर। इसमें मैंने बच्चों 2 चीज बताई, ध्यान सुनना। सबसे बड़ी पावर पहले लेना है, फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दूसरा, जो भी बड़ी पावर है उसके आगे माइनस साइन है तो कॉमन लेना बच्चों, इससे फैक्टर करने में आसानी पड़ती है। क्लियर। बाकी इसके आगे बताई दिया मैंने, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उससे जो वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन में डिनोट करो। जितने केस अराइज होंगे, जैसे यहाँ पे 3 केस अराइज हुए बच्चों, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लेना है। जैसे यहाँ एक्स लेस देन -2 है, इससे लेस देन वैल्यू लेकर यहाँ भरना है बच्चों एफ डेक्स में, फिर चेक करना है वैल्यू लेस देन आ रही है ग्रेटर आ रही है। जहां जहां ग्रेटर आएगी वो इंक्रीजिंग, जहां जहां लेस देन आएगी वो डिक्रीजिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे हमें एफ एक्स क्या दिया बच्चों, x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। सबसे पहले क्या करना बच्चों, एफ डेक्स, तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट। पहले मैं इसका कर रहा हूं डेरिवेटिव, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये तो आना चाहिए बच्चों, 3x + 1 का होल स्क्वायर। दोबारा करूंगा तो 1 आएगा, ये सेम। अब प्लस ये सेम रहेगा, x + 1 का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव होगा 3 आगे आएगा, और दोबारा करेंगे तो क्या आएगा 1। ये तो आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x + 1 यहां भी है, x + 1 यहां भी है, यहां क्यूब है यहां स्क्वायर है, कॉमन सी बात है, स्क्वायर कॉमन आएगा। x - 3 में यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, कॉमन सी बात है स्क्वायर आएगा। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, x - 3, और यहाँ क्या बचा x + 1। ये तो कॉमन सी बात है बच्चों, आप लोग कर सकते हो उतना। तो यहाँ हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, x कितना हो गया 2x, और ये -2, तो अंदर क्या बचा आपका 2x - 3 1 -2, 2 कॉमन लो तो बाहर क्या हो जाएगा 6x - 1। तो यहां तक तो करना बच्चों, ये तो आप लोगों को आना चाहिए बच्चों, सभी में यही कर रहे हैं। 4 क्रिटिकल पॉइंट, एफ डेक्स x = 0। अब जब मैं इसको इक्वल टू 0 कहूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां से आएगी -1, यहां से 3 और यहां से 1, तो ये 3 वैल्यू आई बच्चों हमारे पास। अब इसको हम नंबर लाइन में डिनोट करेंगे, एक आई -1, एक 1 और एक 3। तो यहां कितने केस बने, 1 2 3 4। अब इफ x लेस देन -1, अगर x -1 से लेस देन है तब क्या होगा बच्चों, तो -1 से लेस देन कौन सी वैल्यू ले लो, -2 ले लो, मैंने -2 लिया बच्चों। यहां भरोगे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा बच्चों, स्क्वायर है, यहां भरोगे ये भी पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है। अब यहां -2 भरो, -2 -1 -3, इसका मतलब
एफ डैश एक्स 0 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब माने 1 से 1, इफ एक्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब इसमें करेंगे हम चेक एफ डैश क्या होगा। अब इसके बीच में 0 ले लो बच्चों, यहाँ 0 भरो, ये तो पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ 0 भरो तो क्या रहे, -1, मतलब लेस देन, तो यहाँ पे भी एफ डैश क्या रहा हमारा, लेस देन 0। अब 1 से 3 के बीच में बच्चों, 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 3। अब इसके बीच में चेक करेंगे हम एफ डैश एक्स, तो 1 से 3 के बीच में 2 मान लो, तो यहाँ तो भरना नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर ये तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ मैं 2 भरता हूँ, 2 - 1 1, मतलब ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ ग्रेटर 0 होगा बच्चों। लास्ट केस 3 से ग्रेटर, इफ एक्स ग्रेटर देन 3। अब 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू ले लो, 4, यहाँ तो भरना नहीं, स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, 4 - 1 3, तो ग्रेटर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर 0। इन दो केस में क्या आ रहा है बच्चों, लेस देन, और इन दो केस में ग्रेटर, तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्वेश्चन 5। यहां पे एफ एक्स क्या दिया बच्चों में, एक्स रेज टू पावर 4 -2x स्क्वायर। सबसे पहले एफ डैश क्या होगा बच्चों, उसका डेरिवेटिव 4x³ - 4x। अब कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, 4x, अंदर बचेगा x² - 1। इसके दोबारा फैक्टर होंगे बच्चों, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रखोगे, 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है बच्चों, यहां से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है बच्चों, एक -1 आ रही है, एक 0 आ रही है और एक 1। अब इसे नंबर लाइन में इसको डिनोट करेंगे बच्चों, -∞, सबसे पहले क्या आएगा, -1, फिर 0, फिर 1, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो कितने केस बने बच्चों यहाँ पे, 1 2 3 4। अब फिर सेम वैसे करना बच्चों जैसे मैं हर क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इफ x लेस देन -1। अब -1 से लेस देन लेना है आपको, कोई सी भी आसान वैल्यू, उसको यहाँ पे रिप्लेस करके देखना है बच्चों एफ डैश में। अब -1 से लेस देन -2 ले लो बच्चों, मैंने -2 ले लिया। अब यहाँ -2 भरो, क्या रहा है, नेगेटिव। यहाँ -2 भरो, यहाँ भी क्या रहा है, नेगेटिव। यहाँ -2 भरो, -2 - 1 -3, ये क्या रहा है, नेगेटिव। अब मैं तीनों को इंटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। क्लियर। ऐसे अब -1 से 0 के बीच में लेना बच्चों, इफ एक्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। अब इसके बीच में कोई सी वैल्यू ले लो बच्चों, आसान सी वैल्यू, और यहाँ पे चेक करना बच्चों। तो आप लोग ये खुद चेक करके देख लेना, तो ये आएगी आपकी ग्रेटर 0। ऐसी अब 0 से 1 के बीच में वैल्यू चेक करनी है आपको, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस देन। कोई सी वैल्यू ले लेना बच्चों, 0.5 ले लो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद भर के देख लेना। यहाँ पे हमें वैल्यू से मतलब नहीं बच्चों, हमें साइन देखना है। तो यहाँ पे आपका लेस देन 0 आएगा। एक केस और अराइज होगा 1 से ग्रेटर। अब 1 से ग्रेटर कोई सी वैल्यू ले लेना, यहाँ पे रिप्लेस करके देखना, तो आपकी वैल्यू जो आएगी बच्चों एक्स एक्स ग्रेटर 0 आएगा बच्चों। तो बच्चों एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन। इंक्रीजिंग कहाँ का हो रहा है बच्चों, यहाँ और यहाँ, मतलब -1 से 0 और मतलब यूनियन 1 से ग्रेटर, मतलब 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे ही एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
फंक्शन ऑन कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ और यहाँ भी लेस देन है और यहाँ भी लेस देन है, मतलब -1 से लेस देन, तो -∞ से -1 और यूनियन यहाँ पे 0 से 1, यही हमारा आंसर है। तो सिंपल सा है बच्चों, हर केस में आपको पहले f' निकालना है, उससे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मतलब f' x को 0 के इक्वल रखकर जो जो वैल्यू आएगी x की उसको नंबर लाइन में डिनोट करना है। जितने केस अराइज होंगे उनके अकॉर्डिंग x की वैल्यू लेकर f' में रिप्लेस करनी है। आप लोगों को सिर्फ साइन देखना है बच्चों, लेस देन आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, जिस जिस केस में ग्रेटर आ रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन, जिस जिस केस में लेस देन आ रहा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे बच्चों में f दिया है x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21। तो सबसे पहले f' बताओ क्या होगा इसका, 4x³ इसका कितना जाएगा बच्चों, 24x², इसका 44x, इसका 24 और 21 का तो क्या जाएगा 0। क्लियर। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 4, कॉमन तो पक्का लेना बच्चों, तो यहाँ बचेगा x³, यहाँ पे कितना बचेगा 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब क्यूब के फैक्टर कैसे करते हैं बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, क्यूब के फैक्टर कैसे करते हैं। तो जो ये लास्ट में कांस्टेंट है बच्चों 6, इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं बच्चों, 1 2 3 6, इनमें से ही प्लस या माइनस भर के यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो मैं जैसे 1 पे चेक करता हूँ बच्चों, यहाँ 1 भरो क्या आ रहा है 1, यहाँ 1 भरो कितना आ रहा है -6, यहाँ 1 भरो कितना आ रहा है 11 और ये -6, तो ये पूरा क्या आ गया 0। इसका मतलब x = 1, इसका क्या है फैक्टर है, मतलब x - 1 = 0, तो एक फैक्टर इसका ये हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्यूब वाले केस में जो कांस्टेंट है बच्चों उसके फैक्टर देखो मेरा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 6, अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3 6, तो इन्हीं में से प्लस या माइनस भर के यहाँ पे 0 आना चाहिए। जैसे मैंने +1 भरा, अगर नहीं आता फिर मैं -1 भरता, ऐसे 2 बढ़ता फिर -2 बढ़ता, तो मैंने यहाँ पे 1 रिप्लेस करा तो 1 भर के क्या आ गया 0, इसका मतलब x = 1, इसको मैं यहाँ लाया तो x - 1 ये हो गया। अब इतना पता लग गया। अब x - 1 इसका फैक्टर है तो इसको क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, तो x - 1 से इसको डिवाइड करना है बच्चों, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब ये डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, ये इसका फैक्टर है तो कंप्लीट डिवाइड होगा बच्चों, और डिवाइड करके जो आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, तो ये आप लोग खुद करना बच्चों। तो डिवाइड करके जो आएगा वो आएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 6। क्लियर। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये आप लोगों को आना चाहिए। अब इसके दोबारा फैक्टर कर लो, तो x - 1 दोबारा फैक्टर करना आता ही होगा आपका, इसके हो जाएंगे x - 2 और x - 3। क्लियर। ये समझ आ गया होगा फैक्टर कैसे बनाने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर देखो, उनमें से कोई एक वैल्यू प्लस या माइनस में भरकर 0 आएगी, जिसमें 0 आएगी एक फैक्टर वहां से पता लग जाएगा आपको। जैसे 1 भर के 0 आ रहा था तो इसका मतलब x - 1, -1 भर के 0 आ रहा है तो x + 1। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करो, और डिवाइड करके क्योंकि इसका फैक्टर है तो डिवाइड पक्का होगा, और जो डिवाइड करके आएगा बच्चों वो क्वाड्रेटिक आएगा, उसके फर्दर फिर फैक्टर कर लेना। क्लियर। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए हम f' = क्या लेंगे 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 2 और 3। अब बच्चों ये 1 2 3
4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। अब वो सेम पहला केस क्या लेंगे हम, x लेस देन 1, दूसरा केस 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 2, तीसरा केस क्या होगा 2 से ग्रेटर एंड लेस देन 3, एंड लास्ट केस क्या बनेगा x ग्रेटर 3। तो जितने यहाँ केस होंगे बच्चों 1 2 3 4, अब इनमें हम चेक करेंगे एफ डेक्स एक्स की वैल्यू। अब बच्चों x से लेस देन 1 कोई सी वैल्यू लेकर, जैसे 0 ले लो, यहाँ पे रिप्लेस करनी है किसमें, एफ डेक्स में, और फिर चेक करना है एफ डेक्स एक्स लेस देन आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है। तो ये आप लोग खुद चेक करना, देखो 1 से लेस देन 0 बढ़ता हूँ, यहाँ 0, यहाँ 0, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस प्लस और माइनस, तो ये आ रहा है आपका लेस देन 0। आप लोग अलग से भर के चेक कर सकते हो बच्चों। अब 1 और 2 के बीच में कोई सी वैल्यू 1.5 1.6 लेकर यहाँ पे रिप्लेस करना है, फिर चेक करना है एफ डेक्स क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आएगा आपका ग्रेटर 0। ऐसे 2 और 3 के बीच में जो मर्जी है 2.5 2.6 यहाँ पे रिप्लेस करके चेक करना है, ये आएगा आपका एफ डेक्स एक्स लेस देन 0। ऐसे ही x ग्रेटर 3 कोई सी वैल्यू लेना 4 5 6 यहाँ पे रिप्लेस करके देखना, और फिर चेक करना है एफ डेक्स क्या आ रहा है। फिलहाल आप लोग अलग से चेक करके देख लेना बच्चों। अब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन, किस किस पे होगा डिक्रीजिंग, यहाँ लेस देन है और यहाँ लेस देन है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 और मतलब यूनियन, और एक यहाँ पे बच्चों 2 से 3 के बीच में। ऐसे ही एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, कहाँ है, यहाँ ग्रेटर यहाँ ग्रेटर, मतलब 1 से 2 और 3 से ग्रेटर, मतलब 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यही आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बच्चों हमें एफ एक्स दिया है 3/10 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4/5 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 11। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों इसका, एफ डेक्स 4 आगे आएगा तो कितना जाएगा 12x³ 10, इसमें 3 आगे आएगा 12x² 5, इसमें क्या हो जाएगा 6x, और इसका 36/5, 11 का तो समझ गए बच्चों 0, ये कैंसिल हो रहा है 2 6 और ये 2 5। अब 6/5 कॉमन लो बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा x³, यहाँ क्या बचेगा 2x², यहाँ बचेगा -5x। समझ गए 5 की वजह, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से 5 कैंसिल, तो यही तो आ रहा है, यहाँ बचेगा 6। इसके आगे बच्चों ये आप लोग खुद करोगे, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग। इसके पहले क्या करोगे फैक्टर, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे बच्चों। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है बच्चों, ये बच्चों मैंने आंसर लिख दिया है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का आंसर और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का आंसर, तो आप लोग ये खुद ट्राई कर सकते हो। क्लियर। अब बच्चों एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 5 6 18 एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।